बादलों में बसी परियों की दुनिया। बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहाँ इंद्रधनुष हर दिन खेलते हैं और सूरज मुस्कुरा कर सो जाता है, वहाँ एक छोटा सा जादुई गांव था, बादलपुर। ये गांव बादलों पर टिका था और वहाँ परियां रहती थी। नई नई चमचमाती प्यारी प्यारी परियां। सबसे छोटी परी का नाम था टिक्कर। टिक्कर बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख पूरे नहीं खुले थे और उसका जादू भी बाकी परियों जैसा नहीं था। लेकिन उसके पास जो चीज़ थी वो सबसे खास थी, उसका दिल, जो मासूम थी लेकिन बहुत समझदार। एक दिन टिक्कर अपने सबसे प्यारी दोस्त गुब्बू, एक मोटा मुलायम बादल के साथ उड़ रही थी। दोनों हर रोज अलग अलग जगहों की सैर करते थे। फूलों की घाटी, इंद्रधनुष की नहरें या झीलों के किनारे। लेकिन उस दिन जब वे नीली झील के पास पहुंचे तो कहा, कुछ अजीब सा लगा। झील जो रोज नीले आसमान जैसी लगती थी, आज धुंधली और बुझी बुझी थी, जैसे उस पर उदासी की चादर बिछ गई हो। गुब्बू, ये झील को क्या हो गया? टिक्कर ने धीरे से पूछा। गुब्बू थोड़ा सहम गया। मुझे डर है। वो लौट आया है। कौन? बुलबुलाया धुआं, वही जो सबसे हंसी, रंग और आवाज चुरा लेता है। एक पुराना राज बुलबुलाया कोई आम राक्षस नहीं था। असल में वो भी कभी एक परी था, अंधेरा जैसे जादू से नहीं, परियों की मुस्कान से सबसे ज़्यादा प्यारा था। लेकिन जब लोग उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगे तो वो अकेला हो गया और धीरे धीरे उसकी परछाई उससे बड़ी हो गई। अब वो धुएं जैसे बन गया था। वो जगह जगह जाता और वहाँ की रोशनी, रंग और खुशियाँ चुरा लेता। छोटी परी बड़ा दिल। जब बड़ी बड़ी परियां डर कर अपने महलों में छिप गई, तब छोटी सी टिक्कर ने फैसला किया, मैं बात करूंगी, शायद उसी सिर्फ समझाने की जरूरत है। गुब्बू घबराया। अकेला मत जा टिक्कर, कभी कभी किसी को बस एक दोस्त चाहिए होता है। टिक्कर उड़ते हुए धुएं के बीच पहुंची। वहां सब धूसर था, ठंडा और डरावना। क्यों ले जाते हो सबकी रोशनी? टिक्कर ने सीधा सवाल किया। अंधेरा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था और जब मैं मुस्कुराना चाहता था सब मुझसे दूर हो गए। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। टिक्कर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली पर एक छोटा इंद्रधनुष बनाया है। उसका पहला असली जादू था। ये तुम्हारे लिए है। इसमें थोड़ी सी मेरी हंसी है, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी दोस्ती। चाहो तो उसे वापस दे सकते हो, पर अगर रख लो तो साथ तो रहना सीखना होगा, नहीं शुरुआत। अंधरा की आंखों से पहली बार आंसू निकले, लेकिन वो असली आंसू थे, धुएं के नहीं। धीरे धीरे उसका धुआं सफेद होने लगा और एक अमर रोशनी उसमें से निकली। वो दोबारा रंग परी बन गया। बादलपुर ने राहत की सांस ली। फूलों ने गाना गाया, तितलियां नाचने लगी और बड़ी परियों ने हैरानी से देखा। एक नई परी ने दुनिया को फिर से रंगीन बना दिया था। उस दिन के बाद जब भी कोई परी उदास होती है, टिक्कर उसके पास जाती है, हाथ पकड़ती है और कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा जादू बस किसी की सुनी हुई बात में छिपा होता है। नैतिक सीख, हर दौर के पीछे कोई अधूरी बात होती है। अगर हम सुनना सीख जाए तो दुनिया फिर से रंगीन हो सकती है। हेलो दोस्तों, रीड ब्लॉग वीडियो था पाए लाइक सब्सक्राइब करवा नहीं भूलवे, प्लीज सब्सक्राइब मी।